प्यारे बच्चों, मैं गुरमीत सिंह विद्या कोचिंग फतेहपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए, आपके लिए एक सवाल है, उसको देखिए। x बराबर 7 + 4√3 है, तो हमें x + 1/x और x - 1/x की वैल्यू बतानी है। तो मैं यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जिससे आप ये सवाल इमीडिएट एग्जाम में तुरंत कर सकते हैं बिना लगाए। लेकिन उसके लिए पहले आपको मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट सुनना पड़ेगा। हवाई नहीं, ना कोई ट्रिक। पहले बेसिक सुनिए, अगर वो बेसिक आपको आ गया तो फिर हमेशा ये सवाल आपसे तुरंत बन जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट है, पहले उस पर ध्यान दीजिए, फिर मैं इस सवाल पे लौटा हूं। देखिए, कॉन्सेप्ट है कि अगर आप मुझे x की वैल्यू देते हो, आपने मुझे x की एक वैल्यू दी है, x बराबर √a + √b। जरा ध्यान दीजिएगा, मेरे पास x की वैल्यू है √a + √b। अब मैं निकालूंगा 1/x, तो ये आएगा 1/√a + √b। पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, इसके बिहाइंड रीजन क्या है, फिर आप ये क्वेश्चन तुरंत कर पाएंगे। बस आप देखते रहिए। सपोज करिए कि x की वैल्यू है √a + √b। अब मैं 1/x की वैल्यू निकालूं तो यह आएगी 1/√a + √b। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो जो इसका संयुग्मी होता है, संयुग्मी समझते हैं ना, उससे मल्टीप्लाई करूंगा √a - √b से ऊपर और √a - √b से नीचे। इसके संयुग्मी कंजुगेट से मैंने मल्टीप्लाई किया, √a + b है तो इसका संयुग्मी माइनस में होगा ऊपर, माइनस में होगा नीचे। इसको और सॉल्व करूंगा, इसका मल्टीप्लाई 1 में होगा तो आएगा √a - √b अपॉन ये a + b, ये a - b, ये a + b, ये a - b, तो ये बनेगा √a² -√b²। यहां तक आप समझ गए। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं 1/x। अच्छा, अब ये बताइए, अगर ये नीचे वाला हिस्सा 1 हो जाए, नीचे वाला हिस्सा 1 हो जाए, तो जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं उसमें मैं क्या बताने जा रहा हूं कि जो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर है, अगर वो 1 का डिफरेंस देता है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, जैसे ये √a² - √b², हालांकि इसको मैं और सॉल्व करूं तो ये a - b आएगा, यानी ये बनेगा √a, ध्यान से समझिएगा, ये बनेगा √a - √b। और यहां पर मैं सपोज कर रहा हूं कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये 1 हो, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं उसमें इस हिस्से को 1 होना अनिवार्य है। अब आप कह दो नहीं है तो फिर इस ट्रिक को नहीं लगाएंगे। तो आप ध्यान दीजिए, √a² - √b², यानी ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर। सबसे पहले हम सवाल में यही चेक करेंगे कि क्या ये 1 है। हालांकि आप इसको और सॉल्व करेंगे तो a - b आएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उस हिस्से को मैं 1 समझूं, यानी इसको 1, तो फिर नीचे कुछ नहीं। मेरे पास क्या आ गया, 1/x की वैल्यू ये आ गई, जबकि ये वाला पोर्शन 1 है। तो जब भी आप अपना सवाल इस ट्रिक से लगाना हो, पहले ये चेक करिएगा कि क्या ये हिस्सा, जैसे √a² और √b², क्या इनका डिफरेंस 1 है। अगर हाँ, तो जो मैं सिखा रहा हूं वो लग जाए, तो इस हिस्से को मैंने 1 लेके खत्म करा। अब बताइए, मेरे पास x का भी मान है 1/x पर, और जैसे ही मैं इसको जोड़ता हूं, पहले आप ट्रिक देख लीजिएगा, तो जैसे ही मैं इसको जोड़ूंगा तो आएगा x + 1/x बराबर। ये बताइए, जब इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो √b ये वाला और ये वाला कट जाएगा और बचेगा √a, और ये भी √a, ये बन जाएगा 2√a, 2√a, यानी यही इसका आंसर है। तो x + 1/x का आंसर 2√a आएगा। और अगर मैं x - 1/x करता हूं तो इसमें से ये घटेगा, और जब ये घटेगा तो यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ प्लस,
ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 2 रूट। इस हिस्से को एज अ ट्रिक हम याद कर, इस हिस्से को एज अ ट्रिक हम क्या कर ले, याद कर ले। मैं अपनी बात को दोहरा देता हूं। मैंने x की वैल्यू रूट ए प्लस रूट बी सपोज की, फिर 1/x निकाल रहा हूं, तो ये आ जाएगा 1/, संयुग्मी से गुणा किया तो ये आएगा, फिर ये इसका गुणा 1 में होगा तो यही रहेगा, और इसका a प्लस बी और a माइनस बी है, तो ये पढ़ेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी। और मैं ये कह रहा हूं अगर अंडर रूट ए स्क्वायर और अंडर रूट बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो, तो फिर ये 1 खत्म नीचे, तो ये बचेगा। शर्त याद रखिएगा कि ये पोर्शन 1 हो तो। अब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा x प्लस 1/x, तो रूट बी प्लस का और माइनस का रूट बी कैंसिल हो जाएगा जब इसको इससे जोड़ूंगा, तो 2 रूट ए इसका आंसर आएगा। और जब घटाऊंगा यानी सब्ट्रैक्शन करूंगा तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस, ये माइनस है प्लस एक और रूट 2 भी हो जाएगा, रूट सही है। मेरा सवाल इसी पर आधारित है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो सवाल तुरंत आ जाएगा, नहीं भी समझे तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। ठीक है, आइए आइए सवाल देखिए। सवाल ये है, कहाँ तक हो गया है, आइए देख लीजिए अब इस सवाल को। ये सवाल क्या बता रहा है, x बराबर 7 प्लस 4 रूट 3। अगर आप नोटिस करें इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, अच्छा ये अंडर रूट 49 आप पढ़ सकते हैं अगर आपको दिक्कत हो तो। देखिए एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर लिखा है तो आप अंडर रूट 49 पढ़ लीजिए, और ये अंडर रूट 40। अगर किसी को न समझ, देखिए 7 को मैं अंडर रूट 50 कर, तो इसको सॉल्व करने पर 7 लिखा है, और अंडर रूट 48 का मतलब 3 × 3, 16 गुणे 3, 16 का मतलब 4 का 4 आएगा ना। अब आप देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 49, इसका स्क्वायर करेंगे तो 48 यानी 48, दोनों में 1 का डिफरेंस। अगर 1 का डिफरेंस है तो मेरी ट्रिक लगी। तो आप देखिए पहले इसको मैंने अंडर रूट 49 कर दिया, देखिए अंडर रूट 49 का मतलब 7 ही हुआ, और अंडर रूट 48 का मतलब 16 गुणे 3, 16 का वर्गमूल 4, 4 रूट 3। अब आप देखो कि इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 49, इसका स्क्वायर करोगे तो 48, दोनों का डिफरेंस 1 है। अब मेरी ट्रिक आप लगा दीजिए तुरंत, इसका आंसर होगा क्या, 2 इंटू ये। अगर कोई इसका आंसर आपसे अब पूछ रहा है तो आप उसको बताइए कि इसका आंसर फर्स्ट वाले का क्या होगा, यहाँ कर देते हैं अगर यहाँ नहीं सब। आपने x प्लस 1/x पूछा, 2 रूट ए अंडर रूट 49, 49 का वर्गमूल 7 दूनी, या डायरेक्ट कोई कह सकता था इसका डबल, डायरेक्ट आप कह सकते थे पहले वाले का डबल। और जैसे ही आपने मुझसे x माइनस 1/x, मैंने कहा इसका डबल, या फिर आप इसका डबल की बात हो रही है, इसका डबल करेंगे तो अगली बार से जब भी ये क्वेश्चन आ जाए और आपको इनके स्क्वायर में डिफरेंस 1 का दिखे और ये सवाल प्लस वाला आ जाए, इस वैल्यू को डबल कर दीजिए, आंसर आ गया, काम खत्म, लगाना नहीं। और अगर यही सेम सवाल माइनस में आ जाए तो आप इसका डबल कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए, लगाने की कोई जरूरत। यानी अगली बार से जब ये क्वेश्चन आएंगे तो आप सीधा इसको देख के ही सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसका डबल कर देंगे बड़े वाले, क्योंकि इन दोनों में जो बड़ा है ये बड़ा है, ये छोटा है, इसका डबल कर देंगे तो फर्स्ट वाला प्लस वाला आंसर आ जाएगा, और इसका डबल कर देंगे तो सेकंड वाला। बस टर्म और कंडीशन एक ही है, इन दोनों का स्क्वायर करने का डिफरेंस आए वो 1 का, और अगर 1 का डिफरेंस नहीं आ रहा तो ये उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इससे आप सवाल जल्दी कर पाएंगे। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं साथ में ही दिखा देता हूँ ताकि और क्रिस्टल क्लियर हो जाए आपको कि मैं क्या कह रहा हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल इसके साथ और लगभग इसी से मिलता है।
जैसे कई बार एग्जाम में ये आ गया, x बराबर 10 प्लस 3√11। अब देखिए आपको लग रहा होगा 1 का डिफरेंस का, 10 का मतलब बताइए, √100, ये 100 है और ये √99। देखिए 10 को आप √100 कह सकते, 100 का वर्गमूल 10। 3√11 को आप √99 कह सकते हैं, मतलब 9 गुणे 11, और 9 का वर्गमूल 3, 3√11। सही है कि नहीं? इसका मतलब इनके वर्क करने पर डिफरेंस बन सकती है, इन दोनों का वर्क करें तो इसका वर्ग 100, इसका वर्ग 99, दोनों में 1 का डिफरेंस। तो जैसे ही आपने मुझसे पूछा, क्या पूछा, x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू, मैंने सीधा इसका डबल कर दिया। और जैसे ही आपने x माइनस 1 अपान एक्स पूछा, मैंने इसका डबल कर दिया। लेवल एग्जाम में सवाल, एग्जाम में समय बताया। उम्मीद है कि अब आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसको अप्लाई करिए और इमीडिएट क्वेश्चन बहुत बहुत